आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑयल ऑयल इंडिया ने ऑयल शक्ति के नाम से सैनिटरी नैपकिन जो है वो लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इस इनिशिएटिव की बात करेंगे ताकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन बनी रहे औरतों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया। आप इसको जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं ट्रैवल करने वाला हूं, तो अपडेट्स यहां पे डालता रहूंगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, ऑयल शक्ति। सैनिटरी नैपकिंस प्रोडक्शन अब होगा। ऑयल इंडिया इस स्कीम के तहत सैनिटरी बनाएगी और फ्री में ये लोगों को, मतलब औरतों को, बेचेगी। ठीक है। अभी जो इसका मार्केटिंग यूनिट है वो आसाम में है, अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता ही है, जितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है ना, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ पार्ट इनको सोसाइटी के लिए देना होता है। जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं ना, कुछ पार्ट सोसाइटी के लिए, कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव या एजुकेशन हो गया, पूरी कैटेगरीज होती है सीएसआर की, तो उसमें देना होता है। तो इसके तहत इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है 23 दिसंबर को। क्या सर, इतना लेट कर रहे हो आप? माफी चाहता हूं, सॉरी। तो स्कीम किस पे फोकस करेगी? मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो औरतों की होती है, हाइजीन मैनेजमेंट एमंग वुमेन, फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस जो है। देखिए, हम पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि हर महीने औरतों को मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है कि नहीं? अगर वो नहीं होगा तो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। इट इज वेरी मच एसेंशियल। पहले ये टैबू माना जाता था। बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि ये पूरी साइंस है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक, लेकिन आज भी ये टैबू माना जाता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो पूजा नहीं कर सकती, वो खाना नहीं बना सकती, बहुत सारी चीजें होती हैं, अचार नहीं छू सकती, खराब हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है तो है। अब दोस्तों क्या है, सैनिटरी पैड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं औरतों के लिए। कई बार क्या होता है, एक मूवी भी आई थी बहुत बेहतरीन, पैडमैन। आई होप आपने देखी होगी, कमाल की मूवी, अक्षय कुमार की, देखिएगा। तो कई बार क्या होता है, अगर आप गांव में जाएंगे तो वहां पे गरीब है, गरीब सैनिटरी नैपकिन को अफोर्ड नहीं कर पाते। जो गरीब औरतें होती हैं वो कपड़ा बांध लेंगी, या कभी कभी नहीं बांधती, और गंदा कपड़ा, इंफेक्शन हो जाता है, उससे उनकी मौतें हो जाती हैं। आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। यूनिसेफ ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी और उसमें यह पाया गया था कि 80% जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो दे फील वेरी एम्बैरेस्ड, बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करती हैं। वो, उनमें आत्मविश्वास की कमी है मेंस्ट्रुएशन की वजह से। 44% लड़कियां बहुत ही बेइज्जत या फिर ह्यूमिलिएशन फील करती हैं। 60% लड़कियां स्कूल मिस कर देती हैं। आप भारत की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में 50 करोड़ औरतों के पास बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन फैसिलिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी फेज 5 आया, 2014 से आ रहा है, उसने भी बहुत ज्यादा चीजें बताई। चौंकाने वाले आंकड़े हमारे पास सामने। 58% वुमेन, यंग वुमेन जो 15 से 24 साल के बीच में है, दे यूज हाइजीनिक, मतलब वो, उनका जो मेंस्ट्रुएशन मैनेजमेंट होता है वो हाइजीनिक। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 15 से 24 साल की उम्र की है, और ये सिर्फ 58% है। हालांकि 2010 में बहुत कम था, उससे 10% इंक्रीज हुआ है। ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, भारत में 77% औरतें जो हैं, 100 में से 77 औरतें पता है क्या यूज करती हैं? गंदे कपड़े, राख, ड्राइड लीव्स, क्योंकि वो बहुत गरीब सेक्शन से आती हैं, दे आर वेरी पुअर, और या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर इतनी ज्यादा उनमें अवेयरनेस है ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर यंग वुमेन्स का आंकड़ा अच्छा है। बिल्कुल इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए, वो लोग स्कूल जा रही हैं, वो लोग अवेयर हो रही हैं, उनको पता है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, अवेयरनेस फैल रही है, सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव, वैसे वैसे लड़कियां भी अवेयर हो रही हैं। उनको पता चल रहा है कि हमारे राइट्स कितने ज्यादा है कि नहीं? और इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो बड़ी दिक्कत है। अब हम कर क्या सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, मूवीज बनाओ, सरकार जितने ज्यादा इनिशिएटिव्स ले सके ले, और हमको भी, मतलब ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सेक्टर में काम किया जाए। जैसे पैडमैन मूवी बनी, अब मूवी के थ्रू पूरी दुनिया को आप एजुकेट किया। देखिए, आप, अगर सरकार की स्कीम आपको पता भी नहीं चलती होगी, लेकिन अगर टीवी में कोई ऐड आ गया, फोन में कोई ऐड आ गया, या कोई ऐसी मूवी बन गई, या कोई सीरियल आ गया, कोई वेब सीरीज आ गई, तो लोग और अच्छे से अवेयर होते हैं। गांव गांव जाके ये ड्राइव चलाई जाए, औरतों को बताया जाए, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर इसमें
अगर आप डेटा देखेंगे ना तो दे ऑल बेसिकली जो औरतें उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, हाइजीनिक मैनेजमेंट नहीं है, वो गरीब सेक्शन से आती हैं, दे आर वेरी पुअर। तो उनके लिए आप ड्राइव चलाएं, आप गांव में जाएं, उनको अवेयर करें, बताएं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप इन्फेक्ट हो सकती हैं, आपके बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। सरकार, हालांकि सरकार ने फ्री सैनिटरी नैपकिन के लिए काफी स्कीम्स, सूची स्कीम होगी और भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी स्कीम, अब जैसे ये देखिए इनिशिएटिव ऑयल शक्ति, है कि नहीं, इस तरीके के जो इनिशिएटिव लिए गए हैं फ्री में आप बांटे। देखिए सरकार को करना पड़ेगा, उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन बांटने पड़ेंगे। हालांकि मैंने इस पे बहुत बेहतरीन लेक्चर लिया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, अभी 1-1.5 महीने पहले वो आया था, आप जरूर देखिएगा उसको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब इसमें दो तर्क हैं, जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो जबरदस्ती औरतें खरीदने लगती है, जबरदस्ती उसका क्या कहते हैं कि वो मतलब बिना बात की, चाहे वो यूज हो चाहे ना हो। अब इसमें सरकार पे भी बर्डन पड़ेगा। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज ये है कि अगर हम फ्री कर देंगे, फ्री उनके लिए करेंगे ना जो फाइनेंशियली वीकर है, लेकिन इसमें क्या होगा, सुविधाएं सबको मिलेगी, ठीक है सबको मिलनी चाहिए, लेकिन टारगेट सेक्शन हमको हमको किसको टारगेट करना है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या उन तक ये जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बट मेरे हिसाब से बिल्कुल इस तरीके के इनिशिएटिव लेने चाहिए। जन औषधि केंद्र में तो फ्री सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं, ठीक है, दे आर बायोडिग्रेडेबल, और सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि अब सरकार भी जाग रही है, हर कोई जाग रहा है और ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और ये आंकड़ा जो है वो कम हो रहा है। अब औरतें जो है वो सैनिटरी पैड्स यूज कर रही हैं। मैंने बताया ना 2010 से बात करें तो 10% बढ़ोतरी है। 58% जो यंग वुमेन है 15 से 24 साल की, अब यही तो आगे जाके बड़ी होंगी। 77% पे वो लोग आ जाते हैं जो पुरानी जनरेशन के थे, वो उसी पुराने कल्चर में ढले हुए हैं। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है फुली अवेयर है कि नहीं। तो ये स्कीम जो है, चलिए मैंने बहुत मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात कर ली और इस पे मैंने लेक्चर भी बनाया, वो जरूर देखिएगा, वो पर्टिकुलर उसी पे ही है। बड़ी तारीफ मिली थी वैसे उस लेक्चर के लिए, थैंक यू सो मच। तो स्कीम जो है वो फोकस करती है किस पे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट अमंग वुमेन्स ऑफ फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, है कि नहीं भाई। अगर आप ही गंदे रहोगे, इंफेक्शन होगा, तो आपके बच्चे कहां से सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इट विल बी अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सरकार तो वैसे 1 रुपए में बांटती है, अच्छा मैंने शायद फ्री बोल दिया था, फ्री में नहीं, बहुत ही कम रुपए में, 4-5 रुपए में ये अवेलेबल होगा। तो अब यहां पे OIL ने स्टेट किया है कि दिस स्कीम विल इंक्रीज द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है, एज वेल एज हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ वुमेन। मेन फोकस क्या है, हेल्थ मैनेज करना ना। औरतों को वो चीज नहीं यूज करनी है जो उनकी हेल्थ के लिए खतरा हो, स्पेशली गांव में। भाई गंदी पत्तियां अगर यूज कर रही हैं औरतें, तो आप सोचिए वो प्राइवेट पार्ट्स में कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इंफेक्शन हो सकता है। आप सोच के देखिए जरा, इट इज वेरी टॉमेटिक एंड टॉर्चरिंग ऑल्सो। तो इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको अवेयर करें, आप भी अवेयर करिए। अब इसमें कॉमिक बुक भी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स ये लॉन्च किया। अच्छा ये इस तरीके की, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, मैंने बताया ना कि ऐसे इनिशिएटिव आप लोगों, आप जमीन पे काम करिए, आप हवा हवाई बातें करेंगे, बहुत टेक्निकल बातें करेंगे, वो समझ में नहीं आएगा। जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसी की भाषा में बात करिए ना। तो आप गांव में जाइए, उनको 1-to-1 इंटरैक्ट करिए, आप ऐसी कॉमिक बुक्स निकालिए, ताकि जब बच्चियां पढ़े, छोटी बच्चियां पढ़े, औरतें भी पढ़े, तो उनको पता चले कि भाई ऐसा कोई भी सोशल स्टिग्मा नहीं है, कोई भी टैबू नहीं है, इट इज नॉर्मल, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड इट इज वेरी नॉर्मल। कोई भी ऐसा साइंटिफिक फैक्ट नहीं है जो हमारे ट्रेडिशन को, मतलब कि आप नहीं जा सकते या खाना नहीं बना सकते, उसको जस्टिफाई करे, है कि नहीं। हालांकि क्योंकि आसाम में है तो द कॉमिक इज इन आसामीज लैंग्वेज, और स्कूल्स में और कॉलेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सैनिटरी नैपकिन का जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग है, इट विल बी मैनेज्ड बाय अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रूरल वुमेन। एक और वे फॉरवर्ड, स्मॉल स्केल बिजनेस बन सकता है इससे, है कि नहीं। बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं। अब आप देखिए, ये औरतें ही मैनेज करने वाली हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट। इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। कुछ बच्चों ने बोला था सर आप जब लेक्चर लेते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बता देते हैं, तो इसीलिए मैं शुरुआत में नहीं, मैं एक एक स्लाइड बाय स्लाइड चल रहा हूं, है ना। वो थोड़ा सा जोश ज्यादा होता है ना, तो शुरुआत में काफी मतलब 50-60% लेक्चर ही खत्म हो जाता है, तो इसीलिए स्लाइड बाय स्लाइड चल रहा हूं। तो ऐसा है कि रूरल वुमेन ही इसको मैनेज करेंगी फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट।
ठीक है। अब इसमें वल्नरेबल कम्युनिटीज कौन है? एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी को, मतलब जब लड़कियां प्यूबर्टी को अटेन कर लेती है 14 साल की उम्र में, ठीक है, तब वो शुरू होता है और ये 48 से 50 साल तक चलता है कि नहीं? तो एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स हो गई, एंड रूरल वुमेन हो गई। ठीक है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो औरतें होंगी। अब रिलीज ने क्या किया? यूनिट को इनॉग्रेट कर दिया गया है बाय OIL चीफ जनरल मैनेजर दिलीप कुमार भूयान along with the डेप्यूटी जनरल मैनेजर CSR एंड CC त्रिदेव हजारिका, सीनियर मैनेजर नयन मधुदत्ता, और भी बहुत सारे थे। तो बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था, मैं फोटो नहीं लगा पाया, आई एम रियली सॉरी। शक्ति मतलब ही होता है सेक्रेट फोर्स। भैया शक्तिज्म हमारे यहां देवी मां की पूजा, शक्तिज्म 4 है ना हिंदू में सेक्ट्स, कौन कौन से? वैष्णविज्म, शैविज्म, समर्थिज्म और शक्तिज्म। शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द शक्ति इज बेसिकली रिलेटेड टू द गॉडेस मां दुर्गा, मां पार्वती, दे रिप्रेजेंट शक्ति। ठीक है, तो इट एक्चुअली सिग्निफाइज द फैक्ट दैट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इज एट द कोर ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट, इक्विटी एंड राइट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल बढ़िया है। तो इसीलिए नाम ही बहुत बढ़िया, ऑयल शक्ति, है कि नहीं? अब इट is expected to create the outcome of an ecosystem, higher knowledge, necessity of menstrual health and hygiene, इन सब की नॉलेज देगा और दोनों ही जेंडर अवेयर होंगे। भाई पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आदमी भी तो वैसे ही हैं। एक्चुअली औरतों को तो भाई राइट्स देने चाहिए, बट आदमी कहां देने देते हैं? नहीं नहीं, वो सब गलत है। आपको एमसी हुई है, आपके पीरियड्स हैं, तो आप ये नहीं कर सकती, आप जाके बैठिए वहां पे, यही होता है। तो दोनों ही को हमको अवेयर करना है। और उसके बाद एक्सेस एंड डिस्पोजेबल ऑफ सैनिटरी। कई बार क्या होता है ना कि वो जो सैनिटरी नैपकिन है वो ऐसी फेंक दी जाती है, और वो भी बहुत खतरा है। ठीक है भाई, इंफेक्शन वो तो और ज्यादा खतरनाक है ना। तो इसीलिए एक्सेस और डिस्पोजल कैसा हो वो भी बताया जाएगा। बेसिकली अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी। तो यूनिट क्या करेगा? इट इज गोइंग टू बी अ कम्युनिटी मॉडल। बहुत बेहतरीन, शानदार कम्युनिटी मॉडल। बेटा गांधी जी ने बोला था ना, गांव को डेवलप कर लो। कम्युनिटी मॉडल इतना बेहतरीन है। अरे भैया, जहां पे ये हो रहा है ना, उसकी कम्युनिटी को ही बोल दो ना वो चीज प्रोड्यूस करे। जैसे आप देखिए, यहां पे लोकल वुमेन प्रोड्यूस करेंगी, एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे यहां से, तो इससे तो देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए कि दिस यूनिट इज गोइंग टू बी अ कम्युनिटी मॉडल फॉर मीटिंग दी लोकल डिमांड्स इन एन अफोर्डेबल मैनर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस जो है वो इसके होंगे। ठीक है, तो अब कम्युनिटी मॉडल किसको टारगेट करेगा? अफोर्डेबल प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्शन, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मास अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इन सबको ये। और हाँ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन जो है, अब ऐसा ना हो कि डिग्रेड ही ना हो और भैया एनवायरमेंट को खतरा आ जाए, तो ये सब बनाई जाएंगी। तो बहुत अच्छी बात है। 12,600 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल, आप इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।